हेलो स्टूडेंट्स, जब मैंने आपकी जूम पर क्लास ली थी तो मैंने आपको समझाया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आपको उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट जूम क्लास में हम इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही होगी वो देख लेंगे। एक बार इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से आपको ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये आप बच्चों ने मुझे बताया भी था क्लास के दौरान कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है। तो ये जब शुरू होगा चैप्टर तभी आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, कि फ्रेंच सोसाइटी का नेचर क्या था। तो जो आप उसके नीचे का जो टॉपिक आएगा, फ्रेंच सोसाइटी जहाँ पे शुरू हो रहा है वहीं पर आपको मिल जाएगा कि फ्रेंच सोसाइटी का जो है वो नेचर क्या था। हाउ मैनी पार्ट्स वॉज इट डिवाइडेड इनटू, कि कितने हिस्सों में ये डिवाइड थे और उनको क्या कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द थर्ड एस्टेट सो ट्रबल्ड इन द फ्रेंच सोसाइटी, कि थर्ड एस्टेट जो था वो फ्रेंच सोसाइटी में सबसे ज़्यादा परेशान क्यों था। ये बात भी आप लोगों ने मुझे बताई थी, तो आपको इसका आंसर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। आप बुक की हेल्प डेफिनेटली ले सकते हैं, बुक में आपको पता ही है कहाँ पर इसका आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, हाउ द राइजिंग पावर ऑफ द मिडिल क्लास हेल्प्ड टू ब्रिंग रेवोल्यूशन, कि जो मिडिल क्लास की जो पावर थी वो जैसे जैसे ग्रो कर रही थी उस पावर ने कैसे रेवोल्यूशन लाने में मदद करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ दोज पॉलिटिकल फिलोसफर्स हु हेल्प्ड ब्रिंग द रेवोल्यूशन, कि उन पॉलिटिकल फिलोसफर्स के नाम लिखने हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन लाने में हेल्प करी। एंड हाउ वर पीपल इंस्पायर्ड बाय देयर राइटिंग्स, कि लोग उनकी राइटिंग से कैसे इंस्पायर्ड हुए। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि उन्होंने अपने राइटिंग्स के जरिए क्या क्या बोला जिससे लोग जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और रेवोल्यूशन वो लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पीपल अटैक बेस्टाइल, कि लोगों ने बेस्टाइल पर कब अटैक किया, वो डेट लिखनी है आपको, याद रखें इस वाले पॉइंट में आपको डेट लिखनी है। फिर नेक्स्ट है इसी का, हाउ डज दिस अटैक प्रूव पीपल्स विक्ट्री, कि हम इस अटैक को लोगों की जीत क्यों कहते हैं कि इसमें लोगों की जीत हुई। वो भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे बेस्टाइल अटैक वाला जो टॉपिक है उसमें पूरा बताया गया है। आपको मैंने वीडियो में समझाया भी है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस फॉर्म्ड, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, कि फ्रांस का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब बनाया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज सेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो डिक्लेरेशन हुआ था उसमें क्या बातें की गई थी। तो आपको 2-3 पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं चैप्टर के अंदर, वो 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं। याद रखना, सिर्फ डिक्लेरेशन की बात हो रही है तो सिर्फ डिक्लेरेशन के ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं, बाकी पॉइंट्स आप इसमें नहीं लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है, आफ्टर द रेवोल्यूशन अंडर हुज पावर डिड द चर्च पावर फॉल, कि रेवोल्यूशन के बाद चर्च की पावर जो है वो किसके हाथ में चली गई थी। ये आपको रिजल्ट वाले पॉइंट में मिल जाएगा, जहाँ पे रिजल्ट्स दिए हुए हैं, रिजल्ट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्लोगन्स केम टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिकेम द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम लविंग पीपल इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ऐसे कौन से स्लोगन्स आए थे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाते हैं बाद में ऑल ओवर वर्ल्ड में। जो फ्रीडम चाहते हैं, जो लोग फ्रीडम चाहते हैं, उन लोगों की गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टॉपिक में ये मिल जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग नहीं दिया है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको, 1 वर्ड 2 वर्ड या 1 लाइन 2 लाइन के आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। आप लिखेंगे इनके आंसर्स, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे।